अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के से मिलने आ रही हूँ क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे चैनल पे ना कुछ पिन का इशू हो गया था और यूट्यूब की तरफ से मेल आया था कि आपको एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए वो डालना है, मतलब वेरीफाई के लिए सही एड्रेस डालना है। एड्रेस तो सही डाला है मगर पता नहीं क्यों शायद मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंडिया के हैं और मैं रहती दुबई में हूँ, तो इसलिए मेरे कुछ तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का उन लोग को, यूट्यूब वालों को प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि उन्होंने मोनेटाइजेशन का साइन भी ऑफ कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, आज मैं वीडियो डाल रही हूँ इतने दिनों के बाद। इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बताया था, रीज़न यही था। और यहाँ पे देखिए इंडिया में हूँ मैं और बारिश देखिए, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, कितना प्यारा वेदर है। बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है और एकदम खिला खिला वेदर हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो जहाँ पे प्लांट सारे रखे हुए थे, ये देखिए मैं अपनी चूड़ियाँ दिखा रही हूँ। ये जो प्लांट सारे यहाँ पे रखे हुए थे तो वही मम्मी बाहर रख रही थी कि बारिश में थोड़े से अच्छे हो जाए। इंडोर प्लांट्स से रखे हुए हैं तो उसको बाहर रख रही थी और जायद हेल्प कर रहा था उठा के रखने के लिए। तो ये देखिए, ताकि बारिश का पानी पड़ेगा तो और अच्छे से प्लांट खिल जाएंगे। ये देखिए नानी उठा उठा के दे रही है और जायद रख रहे हैं। तो बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो बारिश का वेदर था और यहाँ पे तो बारिश वगैरह देखने नहीं मिलती है बच्चों को, तो फिर काफ़ी ज़्यादा वो लोग खुश हो रहे थे। बस उन लोगों को बहाना चाहिए था कि बस पानी में निकल जाए और कैसे नहा लें। बस मैंने तो ज़बरदस्ती रोक के रखा हुआ था क्योंकि फिर बारिश में नहाएंगे पता नहीं तबीयत नहीं ख़राब हो जाए। तो देखिए, तो यहाँ पे बिरयानी की तैयारी हो रही थी, बिरयानी बन रही थी क्योंकि वेदर इतना अच्छा था तो ये था कि चलो बिरयानी खाई जाए। यहाँ पे देखिए सब तैयारियाँ हो गई है और मैं ही बना रही थी बिरयानी। ये देखिए टमाटर वगैरह सब कटे हुए हैं, सब सारी चीज़ें कटी हुई हैं, बस फटाफट बिरयानी बनाना है। एक तरफ प्याज भी लाल हो रही थी और दूसरी तरफ चावल का पानी भी चढ़ा दिया था और ये सारे मसाले वगैरह भी सब डाल रहे थे ताकि जल्दी जल्दी से बन जाए। ये देखिए फटाफट, क्योंकि संडे का दिन था और संडे के दिन तो कुछ ना कुछ ऐसा बनता है, बिरयानी हो गया या कोरमा हो गया कुछ भी। तो फिर बिरयानी, मौसम अच्छा था तो बिरयानी खाने का सबका दिल हो रहा था। और यहाँ पे देखिए बिरयानी की पूरी तैयारियाँ हो रही हैं और फिर एक तरफ बिरयानी बन रही थी और एक तरफ यहाँ पे देखिए बारिश भी रुक गई थी थोड़ी सी। तो संडे का दिन था और मेरा भाई जा रहा था लेने के लिए मेरी बहन को, क्योंकि मेरी दो बहनें जो हैं, हम लोग 4 बहनें हैं, एक तो मैं हूँ, मेरी और 3 बहनें हैं। तो 2 बहनें बाहर रहती हैं, एक बहन इलाहाबाद में ही रहती है लोकल। तो उसको लेने के लिए जा रहा था, कार निकाल रहा था। वो टैक्सी से आ रही थी तो भाई ने मना कर दिया कि मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। तो देखिए बच्चे भी एकदम रेडी हो गए, तो जैसे वो लोग थे वैसे ही चले गए कि मैं भी जा रहा हूँ और खाला को लेने के लिए। देखिए फटाफट से सैंडल पहने और बस चले गए लेने के लिए। ये देखिए, और एकदम एक्साइटमेंट हो जाती है उनको, बस कार निकल रही है कि जल्दी से घूमने का मौका मिले बच्चों को। तो एक तो अच्छा वेदर भी था तो मैंने कहा जाओ तुम लोग भी चले जाओ और घूम के आ जाओ। तो ये देखिए जायद जोहान दोनों बैठ के जा रहे हैं और साथ ही साथ ये देखिए बिरयानी भी मेरी रेडी हो गई है। बस उसको लास्ट का वो जो होता है ना ऊपर से वो करना, परत लगा कर और फिर उसको दम देना। तो ये देखिए वही फाइनल लुक चल रहा था। इस तरह से घी भी डाल के अच्छे से दम कर देते हैं। जब तक कि बिरयानी दम पे रेडी हो जाएगी तब तक बहन भी आ जाएगी। और एक तब बिरयानी को मैंने रख दिया है दम पे और साथ ही साथ किचन भी समेट रही हूँ क्योंकि मेरी आदत है जब मैं काम करती हूँ, मेरे अपने किचन में भी यही आदत थी, काम करने के साथ ही चूल्हा पोंछना और प्लेटफॉर्म साफ़ करना, वही आदत है। तो फिर वैसे तो मम्मी के घर में काम वाली लगी है, आती है, मगर जो मेरी आदत है, क्या बताएं, आदत से लोग बाज नहीं आते ना, वही है। तो मैंने क्या किया, पूरा किचन विचन साफ सफाई कर दी साथ ही साथ। और ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं, बहन आ गई है और देखिए आते साथ क्या बारिश की चप्पल लाके हॉल में ही उतार दिया डायरेक्ट। तो मैं उसको जोहान की सैंडल को मैं बाहर कर रही थी। ये देखिए बच्चे कितने खुश हो गए। यहाँ पे देखिए जोहान गए थे किसी और कपड़े में, आए किसी और कपड़े में, क्योंकि वो शायद कपड़े उनके ख़राब हो गए थे बारिश की वजह से। तो बहन ने अपने बेटे का, इस वाले बेटे का कपड़ा ढूंढ के निकाला, कौन सा छोटा है, पहले का बच्चों के छोटे हो जाते हैं ना, वो निकाला। तो ये वाला उसको साइज़ आ गया, इसके छोटे हो गए थे तो देखिए पहन लिया। और फिर बिरयानी तो हम लोग ने खा ली। शाम का वक्त है, शाम को फिर भाई ले आए, देखिए ये सब स्नैक्स ले आए हम लोग के लिए और बच्चों के लिए। स्प्रिंग रोल्स है और यहाँ पे इस तरह के कुछ वो मिलते हैं, पोटैटो, चिली पोटैटोज़ इसको बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, चाइनीज़ डिश होती है, तो बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए स्नैक्स में शाम को हम लोग चाय के साथ ये खा रहे हैं।
और यहाँ पे देखिए मम्मी जो है वो लगा रही हैं ट्रे में, और हम लोग देखिए अपना इंजॉय करते हुए, बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं ये पोटैटो चिली, तो हम लोग स्प्रिंग रोल और इवनिंग का स्नैक्स इंजॉय करते हुए। और फिर देखिए यहाँ पे ये वाला गेम खेल रहे हैं बच्चे, म्यूज़िकल चेयर्स वाला। और ऐसा खेला कि जोहान को ऐसी आदत पड़ी कि हर वक्त बोलता रहता था म्यूज़िकल चेयर्स खेलना है, म्यूज़िकल चेयर्स खेलना है। देखिए लंबी लंबी सी शर्ट पहन के और लंबी लंबी सी पैंट पहन के अपने कज़िन ब्रदर की ढीला डाला सा कैसा दिख रहा है। तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। जोहान जोहान देखते रहो, चेयर को देखते रहो, जोहान चेयर को देखते रहो, जोहान चेयर को देखते रहो बेटा, चेयर, जोहान चेयर के पास, जोहान चेयर के पास, जोहान बैठो, जोहान बैठो, जोहान बैठो। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। ये देखिए चने और हलवा, ये जो है काले चने और हलवा, ये हमारी पड़ोस वाली जो आंटी हैं जिनको हम लोग मम्मा कह के बुलाते हैं, जस्ट हमारे घर के बगल वाला घर है, तो उन्होंने भेजा था मेरे लिए ब्रेकफास्ट, तो वो मैं एंजॉय करते हुए। और यहाँ पे बच्चे देखिए गेम खेल रहे हैं, बेब्लेड खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल फील होता है जब आपको इस तरह से कोई ब्रेकफास्ट भेजे या फिर खाना, कुछ भी खाने की से रिलेटेड की मतलब आई हुई है बेटी मायके, तो फिर घर के साथ साथ बाहर जो पड़ोस वाले या जो भी रिश्तेदार होते हैं वो भी थोड़ा सा वो करने लगते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा फील होता है, एकदम अपनाइत सी फील होती है। तो मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी, चना और हलवा, और यहाँ पे ये लोग देखिए खेल रहे थे बेब्लेड। और फिर शाम का व्लॉग है, आज हम लोग जा रहे हैं अपने मामू के घर बोल लीजिए या भाई के ससुराल बोल लीजिए, तो वहीं जा रहे हैं। तो बच्चे देखिए सब रेडी हो गए हैं। एक्चुअली जो हम लोग के यहाँ एक रस्म होती है शादी के बाद, जब दुल्हा पहली बार घर ससुराल जाता है, मतलब जब दामाद शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल जाता है, तो एक रस्म होती है, लोगों को दावत वावत दिया जाता है, बुलाया जाता है, गिफ्ट्स वगैरह सब दिए जाते हैं। तो वो रस्म अभी तक पेंडिंग थी, वो किसी न किसी वजह से जब होना होता था हो नहीं पाती थी, रुक जाती, तो बस वही पेंडिंग थी। तो उसी का आज मामू ने फिर सबको इनवाइट किया था। तो ये था, पहले बीच में करने वाले थे ईद के बाद, तो फिर ये हुआ कि जब मैं आ रही हूँ, मतलब मेरा आने का हो गया था प्लान कि मैं इंडिया जा रही हूँ, तो फिर इस वजह से पोस्टपोन कर दिया था कि चलो जब मैं जाऊँगी तो सब मेरे सामने हो कर लेंगे। बाकी दो बहनें तो अपने अपने घर पर ही हैं। तो ये देखिए हम लोग वहीं पर आ गए हैं अपने मामू के घर, और यहाँ पे देखिए इतना सारा नाश्ता उन लोग ने सजाया था, बहुत सारी जो स्नैक्स में जो डिशेस हैं, आप खुद ही देखिए कितनी सारी डिशेस हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी डिशेस हैं जो कि सिर्फ स्नैक्स में है, और वहाँ पे केक भी रखा हुआ है, तो केक कट करवाएंगी इनकी सालियाँ। देखिए रसमलाई है, नमकीन है, मिठाइयाँ हैं, खस्ते हैं, ये नान खटाई, और यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। और मतलब मेरे मामू का भी घर है, अब तो मेरे भाई का भी ससुराल है। आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि मेरे भाई की शादी जो है मामू के घर हुई है। यहाँ पे देखिए सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। और फिर हम लोग देखिए खाने के लिए बैठ गए हैं। ये देखिए सब लोग स्नैक्स एंजॉय करते हुए। यहाँ पे हम लोगों ने सबने नाश्ता वाश्ता कर लिया है, स्नैक्स वगैरह खा लिया है। अब यहाँ पे भाई को बुलाया जा रहा है केक कटिंग के लिए। तो ये देखिए, अच्छा वो भाई आया था मेरा, और इत्तेफाकन देखिए इत्तेफाक से उसकी आँख आई हुई थी, तो चश्मा लगा के बैठा हुआ है। उसकी आँख आई हुई थी, आँख का बहुत सीज़न चल रहा था ना, आँख आने का, हर तरफ ही सबको आँख आ रही थी, और मुझे भी आई थी, बच्चों को भी आई थी, तो उसको भी आई हुई। देखिए चश्मा लगा के हीरो बन के बैठे हैं सबके बीच में, चश्मा लगा के, और सालियाँ जो है केक खिला रही हैं। और फिर हम लोग ने खाना वगैरह खाया है। देखिए खाने में भी बहुत सारी वैरायटी थी, और मम्मी दही बड़े निकालते हुए, दही बड़े हमारे यहाँ कॉमन होते हैं, जब भी कुछ फंक्शन होता है ना, तो खाने के साथ साथ दही बड़े का भी एक वो है हम लोग का, चला रहा है पुराना रिवाज। और यहाँ पे खाना खा रही हूँ मैं, बच्चों को भी खाना खिला रही हूँ। ये देखिए खाने के नाम पे तो एकदम दूरी भागते हैं, ज़बरदस्ती किस तरह से खाना खिलाना पड़ता है, ये देखिए। और फिर यहाँ पे देखिए
मामू लोगों ने भी खाना खाया, ये मेरे मामू हैं और इधर भी सारे मामू वगैरह बैठे हुए हैं, भाई बैठा हुआ है, सब लोग यहाँ पर ये लोग भी खाना खा रहे हैं। ये देखिए सारे मामू बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए पूरे मतलब भगोने वगैरह रखे हुए हैं जिसमें खाना वाना बन के आया था। और फिर ये देखिए मामू गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि जब आते हैं ना दामाद लोग पहली बार ससुराल तो कुछ कपड़े मिलते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं, तो वही कपड़े वगैरह कुछ पैसे वगैरह मिले थे। तो बस अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं, निकल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए भाई भी मेरा गया अपनी सालियों, उसकी 3 सालियाँ हैं, तो तीनों सालियों को कुछ पैसे देते हुए एनवेलप में यहाँ पर, ये देखिए। तो ये रस्म भी हो गई जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग हो रही थी, बच्चे भी थक गए हैं, बस अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पे बन रहा है आज कटहल की सब्ज़ी, जैक फ्रूट की सब्ज़ी, जो कि बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी बनती है, ये रोज़ बनने वाली सब्ज़ी नहीं है, कभी कभी बनती है। तो देखिए कटहल की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि पूछा गया था मेरे से क्या खाने का मन है, तो क्योंकि मैं नहीं बनाती हूँ यहाँ पे कटहल दुबई में, तो मेरा कटहल खाने का मन हो रहा था, तो कटहल की सब्ज़ी मैंने बनवाई, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी बन गई है, यहाँ पे मैं टीवी देखते देखते और इन्जॉय कर रही हूँ अपना कटहल की सब्ज़ी रोटी के साथ, और जो कि बहुत अच्छी बनी हुई थी। और फिर शाम को हम लोग आ गए अपनी बहन के घर। अब जाहिरी बात है, अब हम लोग आए हैं वेकेशन पर, तो आना जाना इधर उधर तो लगा ही रहेगा। तो बहन के घर आ गए थे और यहाँ पे देखिए बहन चाय बना रही थी हम लोग के लिए, नाश्ता शाम का वक्त था, और पनीर के पकौड़े बना रही थी। तो ये देखिए गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े बन रहे हैं, और एक तरफ बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बन रहा है। ये देखिए जायद जहान के लिए, सब बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बन रहा है, और एक तरफ पकौड़े बन रहे हैं, और एक तरफ चाय बन रही है गर्मा गर्म। ये देखिए मतलब फटाफट उसके माइंड में आइडिया आया कि पनीर रखा हुआ है, चलो पनीर के पकौड़े ही बना देते हैं। तो ये देखिए बन रही है फटाफट। और फिर यहाँ पे हम लोग ने एंजॉय किए पकौड़े, और बच्चों ने पॉपकॉर्न एंजॉय किया, और बस बातें बातें हम लोग कर रहे थे। फिर शाम को हम लोग घर आ गए तो बाजू वाले घर से देखिए इफ्तारी आई हुई थी, शायद कोई रोज़ा था उनके घर में, तो हम लोगों ने खाया और फिर पेट इसी से फुल हो गया था। फिर हम लोग ने खाना नहीं खाया और इफ्तारी खा के सो गए। तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब कुछ ना कुछ आ जाता है तो वो हो जाता है, अगल बगल से आता रहता है। तो यही चीज़ अच्छी है इंडिया की। तो यहाँ पे देखिए बच्चे उस कैटी के साथ खेलते हुए हैं, उसका दाना लेके इधर उधर भाग रहे हैं। और इसका नाम है शाइनी इसलिए क्योंकि इसकी ना उजाले में भी आँख चमकती है और अंधेरे में तो चमकती है। और फिर रात हो गई और यहाँ पे देखिए बच्चे सो रहे हैं, और ये देखिए खेलते हुए कुछ बोला कि मम्मा मोबाइल का वो ऑन करिए, लाइट ऑन करिए, मोबाइल के टॉर्च से कुछ शेप्स बनाते हुए। देखिए जैसे बचपन में हम लोग भी करते थे ना, वो ही अब हमारे बच्चे कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से टॉर्च लाइट में ये खेलते हुए, तो काफ़ी फ़न लगता है। ऐसे मैंने टॉर्च जला के दिखा रही थी, और जोहान तो सो गया है और जायद को अभी तक नींद नहीं आ रही है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। ये आफ्टरनून हो चुका था, और ये जो हमारा बगल वाला घर है वहाँ पे आज खिचड़े की दावत है। खिचड़ा बनता है ना, तो खिचड़े की दावत थी, तो बस हम लोग उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। और देखिए बाहर कितनी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट वगैरह सब आते हैं ना, तो लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और आए हम लोग, सबसे मिले, फिर हम लोग खाने के लिए बैठ गए। देखिए खिचड़ा है जो गोश्त डाल के खिचड़ा बनता है ना। हलीम एक अलग होता है जो बहुत ज़्यादा घोट दिया जाता है, एकदम गल जाता है। ये है खिचड़ा जिसके थोड़े थोड़े ना दाल वगैरह थोड़ी खड़ी खड़ी नज़र आती है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ पे देखिए बच्चों लोगों को मैंने खिलाया, फर्स्ट टाइम इन लोगों ने खाया खिचड़ा। मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें झंझट होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो मैं बनाती नहीं हूँ। देखिए मैं खिला रही हूँ, बता रही हूँ उसको किस तरह से खाया जाता है, गोश्त तोड़ के और इससे खाया जाता है। तो हम लोग फिर वहाँ से निकल के आ गए, और फिर मुझे अपने एक मामू के घर भी जाना था, जो कि हमारे घर से पास ही था, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हम लोग बस वॉक करके जा रहे थे। ये मम्मी जा रही हैं, और ये देखिए ये मैं जा रही हूँ वॉक करते हुए। शाम को 4 बज रहे थे, 4-5, तो बस हम लोग जा रहे थे, और बच्चे घर पे ही छोड़ दिए थे
वहाँ पे घर पे ही थे हम लोग। मैंने सोचा जाके आ जाते, बच्चों के बाद में आ जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं, कितना अच्छा फ्लावर का मतलब लगा हुआ है प्लांट, जो कि एकदम खिले खिले मालती के फूल महक रहे थे। तो मामू के आ गए हैं। और यहाँ देखिए मेरी जो मामू की बेटी है ना, उसकी बेटी है ये, मतलब मेरे मामू की नवासी है, भांजी है। तो यहाँ पे भी देखिए इतना सारा नाश्ता वगैरह लगा दिया मामी ने, मौनी जान ने, सब कुछ। तो फिर बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अभी भी खिचड़ा खा के आए थे, खाएं। और ये देखिए डांस कर रही हैं। तो ये रिदा है, मेरे मामू की नवासी है, जो कि बस इनको बस कहीं पे भी मोबाइल में गाना बज जाए और ये डांस करने के लिए खड़ी हो जाती है। और फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। मामू लोग ने रोक लिया, मामी ने रोक लिया घर पे, और बिरयानी वगैरह बनवाया, खाना बनवाया, और फिर खा हुआ के हम लोग रात को 11 बजे तक घर आए। और यहाँ देखिए इनका डांस ही नहीं ख़त्म हो रहा है। ये बैठे हैं मेरे मामू, ये है मामू। और तो बस हम लोग ने खूब इन्जॉय किया आज का दिन। और फिर मामू ने फिर जायद जुहान से पूछा क्या चाहिए, तो फिर लोगों ने बोला पिज़्ज़ा, तो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा आया, बच्चों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया। तो ये था अभी तक का मेरा व्लॉग। होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को फुल वॉच करिए। और तो यहीं पर मैं अपना आज का व्लॉग एंड करती हूँ। होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। और भी मैं व्लॉग्स दिखाऊँगी इंडिया के लिए, इंडिया के व्लॉग्स। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।